शराबी मित्र थे, दोनों को यहाँ भिलाई से दिल्ली जाना था, लेकिन मारामारी थी, टिकट मिल नहीं रही थी, तो कैसे जाएंगे। और तो दूसरा बोला कोई बात नहीं, मैं यहीं लोकल हूँ, मैं तुझे बिठा दूंगा। पर बोले भाई रिजर्वेशन भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, वेटिंग भी नहीं है। फिर अरे वो मेरे ऊपर छोड़, तू चल। तो गए ट्रेन में और भीड़ थी, घुस गए और घुसते ही जाके ट्रेन में सांप आ गया। ज्यों करके चिल्लाया कि कईयों का दिल धड़क गया। सांप का नाम सुन के ऐसे कोई इधर भागा उधर भागा, आधे डिब्बा उधर डिब्बे में घुस गया, आधे डिब्बे इसमें घुस गया, डिब्बा पूरा खाली। अब बोले सारा डिब्बा खाली, आधा तेरा आधा मेरा, सो जा। अब पी तो रखी थी, ये वाली प्याली तो उसको पीनी आती नहीं थी, बाहर की प्याली पीते थे। तो सुबह फिर आंख मलते मलते खोला, आगरा तो आ ही गया होगा, दिल्ली नहीं आया तो आगरा तो आया होगा। फिर देखा ये तो आगरा का बैठा बैठा दिख नहीं रहा, ताजमहल का भी चित्र नहीं दिख रहा, ये तो भिलाई लग रहा है। उतरी नहीं है क्या रात की? भिलाई तो रात को बैठे थे हम, अब तो आगरा आ गया होगा, 4-5 घंटे में दिल्ली भी आ जाएगा। नहीं भाई, ये तो मुझे भिलाई लग रहा है। फिर पूछा वो टीटी जाओ भाई साहब, ये वो दिल्ली जाने वाली गाड़ी है ना, ये जो रात को चली थी, अब तो ये कौन सा स्टेशन है? बोले तो भिलाई है। तो बोले ये वो वाली गाड़ी है? बोले हाँ। तो ये रात को गई नहीं? बोले नहीं, ट्रेन तो चली गई और वो तो पहुंच भी गई होगी आगरा, लेकिन इसमें सांप घुस गया था इसलिए इसको यहीं छोड़ दी। तो जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर। तो ऐसी निंदक रूपी निंदक अगर जो भ्रम फैलाते हैं ना, उनकी यात्रा आगे होती नहीं, वो वहीं कोलू की बैल की तरह मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहेंगे। और उन तर्क वितर्क करने वालों को कितना भी जवाब दे दो, वो फिर प्रश्न खड़ा कर देंगे। उनके प्रश्न वैसे ही बेतुके होते हैं, पहले अंडा की मुर्गी, अब तुम कुछ तो बोलोगे तो फिर उनका प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसी दो आ गए ऐसे शहर के यहाँ बिलोदी गांव में ही समझ लो। पुराने ज़माने की बात है, कोलू चलता था, तो एक काका तेल नाप रहा था, अंदर कोलू चल रहा है। उसने कहा एक ही व्यक्ति कोलू भी चला रहा है और तेल भी नाप रहा, वाह। तो पास में गए, बोले काका आप कोलू भी चलाते हो और तेल भी नाप लेते हो, एक साथ दो काम कर लेते हो? बोले हाँ। बोले क्यों, कैसे? बोले कुछ नहीं, अंदर मैंने बैल को हाँक दिया, वो चल रहा है। लेकिन काका आप बाहर बैठे हो, कोलू अंदर चल रहा है, अगर बैल खड़ा हो गया तो बोले नहीं, वो मेरे को पता चल जाता। बोले कैसे पता चल जाता? बोले मैंने उसके गले में घंटी बांध दी है, तो वो चलते रहता है, घंटी बजते रहती है, अगर वो रुक गया तो घंटी बंद हो जाएगी, तो मैं जाके उसको फिर चला दूंगा। काका ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल अपनी जगह पे खड़ा रहे और ऐसा ऐसा करता रहे। तो तर्क करने वाला कुछ भी तुम तर्क संगत जवाब भी दो, वो कुतर्क जरूर करेगा, है ना। तुमको कुछ भी सफाई दे दो, कुछ भी सच्चाई बता दो, लेकिन उनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, उनको तर्क कुतर्क करना। तर्क और कुतर्क और वितर्क ये दोनों मंजिल से भटका देते हैं। तर्क करिए, तर्क संगत होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए तर्क में। तो प्रश्न करिए, प्रश्न करते हैं वो समाधान पाने के लिए, लेकिन तुम खाली निंदा करो, ये करो। तो काका ने कहा भाई वो बैल है, तेरे जैसा मूड नहीं है, इतनी तो समझ उसको भी है और मेरे को भी है, तेरे जैसा पत्रकार नहीं है कि कुछ की कुछ सोचता रहे और लिखता रहे और करता रहे। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, निंदकों का संग ना कीजिए, साधकों का संग कीजिए। नहीं तो सत्यशास्त्र पढ़िए, सदग्रंथ पढ़िए, आश्रम में आइए। आप सभी आए, समय निकाला, सभी के हृदय में विराजमान गुरु तो फिर से कोटि कोटि प्रणाम।